से 11-12 सालों से जवाब देगा नरेंद्र मोदी। भागने वाला कार पगड़ी पहन के सिखों की और धोती पहन के मुसलमानों की, ये भागने वाला भगोड़ा, इससे मैं पूछता हूँ। ये सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये लंगड़ा बाबा की सरकार नहीं है। समझ रही हैं आप ना, जिसका कोई भरोसा नहीं, न जात न पात का पता है, न उनके कोई चिन्ह का पता है। नमस्कार, लोकल एजेंडे में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइव लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा इसको संविधान हत्या के रूप में मना रहा है। उसी के साथ ही साथ लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है और लखनऊ की जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इमरजेंसी के जो 50 साल ये पूरे हुए हैं और जो उस वक्त का जो समय था, इमरजेंसी का जो समय था, कैसे देखते हैं, क्या कुछ बदलाव जो मन में आए हैं लोगों के। और उसी के साथ ही साथ कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं। चलिए लखनऊ की जनता से ही हम जानते हैं। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा इसको संविधान हत्या के रूप में मना रहा है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो सही में संविधान के रूप में हत्या के रूप में मना रही, तो सही मना रही है। यही 1977 में 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था, तो एक दोहरा कानून लागू किया था कि मतलब हिंदुओं की होगी, मुसलमानों की नहीं होगी। नंबर 1, नंबर 2, इमरजेंसी अगर तुमने लागू की थी तो इमरजेंसी में कोई पहले विपक्ष का और जो है कोई नेताओं का कोई राय मशविरा होना चाहिए था, तब आपको कोई अनहोनी अपने सीमा से आपको निर्णय लेना चाहिए था। बैठ के यही इमरजेंसी सबसे घिनौना काम, सबसे छुतियारा काम अगर हिंदुस्तान के अगर अंदर किसी ने चालू किया तो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया। ये इमरजेंसी लागू होने के बाद आज वही इमरजेंसी जो मीसा में लोग सन 75 में जेल लोग गए थे, उन्हीं को माननीय मुलायम सिंह जी ने 25-25 हजार रुपए सेनानियों को बांध दिया, उनका नाम दर दिया गया है सेनानी, जो आज 25-25 हजार रुपये तनख्वाह भी पा रहे हैं और ट्रेन का और बस का सारी सुविधा फ्री में जो है उठा रहे। ये कोई उनका देश की आज़ादी में कुर्बानी नहीं थी, जो देश की आज़ादी में जिन लोगों को दी थी उनको उसमें कुर्बानी नहीं मिली। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है और सबकी हिस्सेदारी दे रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। और कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस आरोप लगा रही कि भाजपा जो है इस चीज इमरजेंसी के जो पूरा मामला रहा है इसको भुलाने नहीं देती। क्या कोई राजस्वी लाभ उठा रही है भाजपा? भाजपा कोई लाभ नहीं उठा रही है। भाजपा जो है, ये लोग कहते हैं अपने लोग दुख से नहीं परेशान, दूसरे के सुख से परेशान है। तो कांग्रेस समाजवादी वाले 11 साल से उत्तर प्रदेश से, केंद्र से, और 8 साल से उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर हैं, तो अपने जो मोदी जी के सुख से, अपने दुख से नहीं परेशान, मोदी जी के सुख से परेशान है। और जी सुख से परेशान है जिसके साथ में जनता जनार्दन है, वही लोकतंत्र का राजा है। और चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा रहा हो, चाहे जाति जनगणना का मामला रहा हो, जितने ऐसे अधूरी बार बार विपक्ष उंगली उठा रही थी, सबको भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के पटल पे रख दिया है। अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, केवल एक बेवकूफ बनाना और जनता को जो है लूटना और जो है हिंदू मुस्लिम और जो है मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान कराना समाजवादी और कांग्रेस का यही काम है। तो हमारा जहाँ तक कहने का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस फरंडा पे चल रही है, 27 में योगी जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और 29 में देश के योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और अखिलेश यादव को माननीय मुलायम सिंह जी उनके पिताजी बनी हुई विरासत दे गए थे, न वापस हो पाए हैं न हो पाएंगे, उनके न हो पाए न हो पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें, भाजपा जो है लगातार आज उसने कई जगह कार्यक्रम भी रखे हैं और संविधान हत्या, संविधान की बरगदी के रूप में भी पूरा मनाया जा रहा है इमरजेंसी का। जो आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, भाजपा इसको संविधान हत्या बता रही है, कैसे देख? मैं आज जो हमारे देश में 11-12 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ बोलेगा? उस वक्त इंदिरा जी ने जो कदम उठाया था बिल्कुल जायज कदम था, क्योंकि सारा विपक्ष देश में असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर
देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे और इंदिरा जी की सत्ता पर झूठे मूठे इल्जाम लगाने का काम कर रहे थे। उस वक्त जो इंदिरा जी का कदम था, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। क्या उस वक्त किसी आम आदमी को तकलीफ हुई? मेरी उम्र उस वक्त 16 साल की थी। मेरे घर में 100-150 परिवार के लोग हैं और वो खुल्लम खुल्ला घूमते थे। पकड़े गए तो वो जो विपक्ष के लोग थे, जो इंदिरा जी को बदनाम करने और देश का माहौल खराब करने के लिए थे, उन लोगों को जेल में डाला गया है। आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने 2.25 साल के इमरजेंसी काल में हमेशा खुले आम घूमते रहे, कोई डर नहीं था। बस ये जरूर था कि रात बेरात आप राहुल जल्दी गांधी का तो कहना है कि जो उस समय हुआ वो गलत था। उन्होंने खुद कई बार कहा है गलत हुआ उस समय। देखिए, बात समझिए, इमरजेंसी को गलत कहना इसलिए कि कुछ उसकी वजह से कुछ आम आदमी भी उसमें परेशान हुए, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए माफी मांगी गई है। 84 के लिए भी माफी मांगी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो जो जायज था वहाँ पे उन्होंने अपने आप को झुका हुआ पाया, अपने हार मानी, अपनी गलती मानी। मगर मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जब इमरजेंसी थी, आज भी भगौड़ा है, कल भी भगौड़ा था। उस वक्त सिखों की पगड़ी बांध के, काली इसकी दाढ़ी हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी सिखों की पगड़ी बांध के दर दर भटकता था, छुप छुप के भागता था, कायरों की तरीके से रहता था और मुसलमानों की तहमत पहनकर भागा भागा फिरता था। ये कल भी भगौड़ा था, ये आज भी भगौड़ा है। ये बताता हूँ, मैं भाजपा से पूछता हूँ, जो 12 साल से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, इसके बारे में जवाब देगा ये दरिंदा नरेंद्र मोदी? जवाब देगा? जो हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से महरूम से 11-12 सालों से जवाब देगा नरेंद्र मोदी? भागने वाला कार पगड़ी पहन के सिखों की और धोती पहन के मुसलमानों की, ये भागने वाला भगोड़ा, इससे मैं पूछता हूँ। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जवाब देंगे? असल में इनके शरीर में खून तो है नहीं। अब ये नरेंद्र मोदी जी से खून मांग रहे हैं, तो इनको उधार खून कौन दे देगा? भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ आबादी, 140 करोड़ जनता है। नरेंद्र मोदी जी सब के लिए हैं, इनके लिए थोड़ी हैं। वो सभी का विकास करेंगे, सभी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये लंगड़ा बाबा की सरकार नहीं है। समझ रही हैं आप ना? जिसका कोई भरोसा नहीं, न जात न पात का पता है, न उनके कोई चिन्ह का पता है। पता नहीं कहाँ पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी बना करके लोग हिंदुस्तान में चला रहे हैं। पाकिस्तान PDA, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब नहीं चलेगा। भाजपा आज इसको इमरजेंसी के 50 साल को जो कह रही है कि एक तरह से बरसी है ये। हाँ, ये हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। आज 125 करोड़ आबादी आज काला दिवस मना रही है। ये जितनी यातनाएं लोगों को दिया, जितना प्रताड़ित लोगों को किया, गरीबों को किया, शिक्षकों को किया, नौजवानों को किया, उनका ये खून ही तो चूसने का काम किए थे। आज उसी का काला दिवस है। कह रहा है कि जो भाजपा है वो इस तरह की गतिविधियां करता रहता है और इसी तरह की गतिविधियों करके लाभ उठाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 140 करोड़ जनता के विश्वास की पार्टी है। समझ नहीं ना? भारतीय जनता पार्टी को अब कोई हिला नहीं पाएगा, डिगा नहीं पाएगा। आने वाले 2029 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और आदित्यनाथ योगी जी फिर उत्तर प्रदेश के 2000 अभी जो चुनाव होगा 27 में, फिर आदित्यनाथ योगी महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज के ब्रह्मोस तैयार है, उड़ेगी लखनऊ से ना, तो जितने चंगू मंगू घूम रहे हैं, पी पी कर रहे हैं ना, ये उनके आंधी तूफान में सब निपट जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके। भाजपा इसको संविधान के रूप में काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। संविधान हत्या की थी लोगों ने। 25 जून 1975 को आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा दी। चूंकि उनका चुनाव रायबरेली वाला जो है हाई कोर्ट के जज ने जो है निरस्त कर दिया था, फिर उन्हें लगा कि अब तो हालत खराब हो जाएगी और कोर्ट ने कहा कि इनको
जो है प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने आनंद फानन में 2-3 लोगों को बुलाया। उसमें उस समय संजय गांधी जी भी जिंदा थे। इन लोगों ने राय लिया कि अब एक काम करिए कि इमरजेंसी लगा दीजिए और सारे लोगों का अधिकार सीज कर दीजिए। उस समय भी गलत था। वही काम आज जो है आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी भी कर रहे हैं, वो भी इमरजेंसी से कम नहीं। जिस तरह का काम कर रहे हैं उसी सोच पे कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं ना कि इतने दिन तक रहेंगे, वही काम तो इंदिरा जी भी कर रही थी, इमरजेंसी लगा के हम प्रधानमंत्री पद से उतरेंगे नहीं। वही गरूर, वही घमंड नरेंद्र मोदी में भी आ गया कि हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी बोल रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, तो ये भी अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगा रहे हैं। आप बताइए, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले आए तो इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या खुशहाल हुई जनता? अरे यहाँ की जनता, ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, 500 आदमी उत्तर प्रदेश के जहां बमबारी हो रहा है वहां जो है अपने जीवन यापन के लिए मजबूर होके गए, और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा विश्व में डंका बज रहा है? मैं विश्व गुरु हूँ। ऐसे विश्व गुरु बनोगे भैया कि आपके यहाँ इतनी गरीबी बेबसी है कि लोग जानों की परवाह न करके इस गरीबी को मिटाने के लिए इजराइल तक चले गए जहां बमबारी हो रही है, और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विश्व में डंका बज रहा है, मैं विश्व गुरु हूँ। न विश्व लेवल का कोई कल कारखाना लगाए, न विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय बनाए, न विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनवाए, और विश्व गुरु फर्जी में बन रहे हैं। आप बताइए कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे? ऐसे विश्व गुरु होते तो ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा था, क्यों नहीं जाके बंद करा दिए? बहुत अब तक तो कह रहे थे कि मैं यूक्रेन का युद्ध बंद करा दिया, मेरा ये है, विश्व में डंका बजता है, क्यों नहीं गए? अब बोली नहीं निकली है, आवाज नहीं निकली देश के प्रधानमंत्री का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, ये बाड़ी बेचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, माना सरकार निकम्मी है, पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं भाजपा इसको संविधान की हत्या के रूप में मना रहा है, और देखा जाए तो कई कुछ जगह कार्यक्रम भी हुए हैं। तो क्या लगता है, ये सच में भाजपा जो कर रही है सही कर रही है? संविधान का तो बहुत ही काला दिवस था वो, और मेरे जो बड़े अंकल थे वो भी इमरजेंसी में जेल गए हुए थे, और ये बहुत ही काला अध्याय था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की आवाज़ बंद कर जेल में डाला जा रहा था, पेपर को बोलने नहीं दिया जा रहा था, विपक्ष पे दबाव डाला जा रहा था। बहुत ज़्यादा ही आपातकाल खराब था, वो सभी मानते हैं। पर 14 के बाद भी अघोषित आपातकाल आया। 14 के बाद भी मोदी जी के राज में भी खुद वही इमरजेंसी चल रही है। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत अकल से काम किया है और इमरजेंसी घोषित नहीं किया है। इमरजेंसी ऐसे घोषित कर देते बवाल हो जाता, क्योंकि जानते हैं एक हो जाएगा देश, तो वो अघोषित आपातकाल चल रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली दिया जाता है, ठीक है, आर्मी चीफ को नालायक कहा जा सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल को आतंकवादी की बेटी कहा जा सकता है, और आपका विदेश सचिव को गाली दिया जा सकता है। जो बेटी हमारी जिनके पति शहीद हुए हैं उनको गाली दिया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है सेना मोदी के नतमस्तक, और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ संविधान का उल्लंघन। दलित के ऊपर पेशाब किया जा सकता है आराम से, दलित को मारा जा सकता है, दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, कुछ नहीं होता उसके साथ। ये हालत है। आज देखिए, यादव लोगों को बोला जा रहा है कि आप जो है कथा नहीं कर सकते। आज से पहले कभी नहीं हुआ है, कथा सभी करते थे। यदुवंशी श्री कृष्ण जी थे। अगर ये श्री कृष्ण की कथा अगर कोई यादव करे तो क्या है बेटा, वो भी तो यदुवंशी हैं। तो ये सब हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर आप कोई आवाज़ उठाएंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। 4 PM का बंद हो गया था। अगर कोई नेहा राठौर की तरह कोई बात कर दे उसको बंद कर दिएगा। कोई अगर उमर खालिद की तरह बात कर दे तो UPA लग जाएगा। तो आवाज़, राइट ऑफ स्पीच हमारी ख़त्म कर दी गई है, और ये तभी होता है जब इमरजेंसी होता है। आज हम इलेक्ट्रो ऑटोक्रेसी में जी रहे हैं, 2 कदम दूर है हिटलरशाही से, तानाशाही से। आने वाले वक्त में ये भी होगा। आप मोदी के खिलाफ कोई बात बोलिए, आप अभी जेल चले जाइएगा। योगी जी के बात बोलिए, कोई जेल। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इमरजेंसी अब भी है, इमरजेंसी पहले भी थी, दोनों सरकार ये की थी। तो मैं ये जानता हूँ लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। देखिए, अमेरिका में एक बम गिराया, अभी अमेरिका वाले लोग बाहर आ गए। ट्रम्प सबसे शक्तिशाली लोग हैं, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है।
पर ट्रम्प ने उसका मान रखा, उसको नहीं उठा के जेल में डाल दिया। ये मोदी जी को भी समझना चाहिए। आपकी सरकार अपने गिरबान में भी तो झांकिए आप। 2004 के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं? जेल में डाल रहे हैं, चैनल बंद कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल से नौकरी में रवीश कुमार जैसे लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जी सर, पुण्य और परसुन जो आपसे जानेंगे इमरजेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो राहुल जी ने खुद गलती मानी की थी और उन्होंने स्वीकार किया था कि उस समय जो हुआ गलत हुआ। तो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा इस तरह का मुद्दा जब उठाती है तो राजस्वी लाभ लेने के लिए उठाती है, तो क्या कोई लाभ मिल रहा है? देखिए, जब भाजपा ये मुद्दा उठाएगी खुद ही फंस जाएगी कि इनके काल में संविधान लाभ नहीं हो रहा भाजपा ना ना ना, यहाँ पर तो फैशन 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 अम्बेडकर को बोला जाता है, गाली दिया जाता है। तो यहाँ पर तो टोटल एक बनाया जा रहा है कि पंडित ही कदा करेंगे। ऐसी सब बातें हो रही हैं। संविधान से देश नहीं चल रहा है, देश संविधान से चलना चाहिए। ये सब बात का जवाब भी देना चाहिए मोदी जी को, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देश संविधान से चले, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये यहाँ भी नहीं है। आज भी लोग डरते हैं बोलने से, आज भी लोग डरते हैं बोलने, चैनल भी डरती है दिखाने से, वरना बंद कर। जहाँ भी कोई वीडियो हो जाता है उस टाइम तो दिखाया जाता था। मनमोहन सिंह की सरकार में वहाँ अटैक हुआ, यहाँ पर विज्ञापन बीजेपी डाल देता था। आज आप डाल सकते हैं नहीं, वरना देशद्रोह हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो यहाँ भी इमरजेंसी है। एक ही सिक्के के दो रूप है, चाहे वो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी वो, चाहे मोदी का घोषित आपातकाल हो, एक ही। बिल्कुल, आपने सुना कि लखनऊ की जनता ने जिस तरह से कहा कि इमरजेंसी के 50 साल मोदी सरकार जो संविधान काले दिवस के रूप में मना रही, संविधान की हत्या के रूप में मना रही है, लेकिन उसकी ही सरकार वैसे ही कार्य कर रही है। ये था उस समय वो रजिस्टर्ड कार्ड थे, ये अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं, बस चीज़ें ऐसे हो रही हैं। उसी के उपलक्ष्य पे कई चीज़ें आपने देखी कि लखनऊ की जनता ने कई अपनी बातें कही और कहा कि उस समय जो इमरजेंसी के वक्त जो भी हालात थे, चीज़ें हुई, सब गलत थी, बेहद गलत थी। लोगों की उनकी आवाज़ छीन ली गई थी, उनका हक छीन लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे हालात आज भी बने हुए हैं। मोदी जी की सरकार में भी वैसे हालात दिखाई देते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और लेकिन लखनऊ की जनता जो है वो साफ तौर पर ये भी कह रही थी कि जो संविधान हत्या के रूप में जिस तरह से भाजपा मना रही है सही कर रही है, क्योंकि उस समय जो हुआ वो संविधान हत्या के ही रूप में हुआ। मैं प्रज्ञा पांडे कैमरा जी के साथ LNI लखनऊ।